बीरबल ने शहर की गर्भवती फूहड़ औरत के आशिक का कैसे पता लगाया। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ नगर से होते हुए हवाखोरी के लिए निकला। एक जगह नुक्कड़ पर उसे एक औरत दिखाई पड़ी। वह माँ फूहड़ दिखती थी। उसके मोटे मोटे होठों के बीच से दो बड़े बड़े दांत बाहर को झांक रहे थे। नाक से पोटा जारी था। मलिन वस्त्र, खुले बाल और शरीर पर मिट्टी पानी मिश्रित दाग पड़े हुए थे। बात करते समय उस स्त्री के मुंह से थूक बाहर निकल आता था। कहाँ तक कहे, वह सर्वांग फूहड़ थी। राजा की तो बात ही अलग है। कोई गरीब भी उसके हाथ लगे फल न खाना चाहे। वह स्त्री गर्भिणी थी। यह देखकर बादशाह अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बीरबल से बोले, बीरबल, जरा कामदेव का प्रबल प्रभाव तो देखो। जिसके देखने मात्र से घृणा उत्पन्न होती है, उसके साथ रमण करने वाला भला कैसा होगा। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, भूखे को जूठा मीठा नहीं सूझता। जब नींद आती है तब उस समय मुलायम सेज या पथरीली जमीन है, ऐसा कोई विचार नहीं उठता। उसी प्रकार काम की ज्वाला के सामने भी भले बुरे का परिज्ञान नहीं रहता। उस समय काम से पीड़ित व्यक्ति को न रूप सूझता है न रंग। आपको अन्वेषण करने पर ऐसे बहुतेरे पुरुष मिलेंगे जो देखने में तो बड़े सुंदर और फिटिकबाज होंगे, परंतु ऐसी ऐसी गंदी जगहों में उन्हीं का नंबर निकलता है। अकबर ने कहा, हाँ, तुम्हारा कहना भी सत्य हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इससे रमण करने वाले की खोज की जाए। मैं उसे देखना चाहता हूँ। बीरबल बोला, शायद कुछ देर अगल बगल के लोगों से पूछताछ करने पर कुछ भेद खुले। ऐसा विचार कर वे वहाँ से कुछ दूर निकल गए, परंतु बीरबल को उस बात की ही धुन बंधी रही। उसका दिमाग बराबर उसी स्त्री की तरफ लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक ऐसी घटना घटी कि एक कामी पुरुष उसके बगल से होकर निकला और उस स्त्री से कुछ संकेत द्वारा कहकर आगे निकल गया। वह देखने में किसी उच्च कुल का जान पड़ता था, परंतु स्वभाव से लंपट प्रकट होता था। बीरबल ने उसे बादशाह को दिखाया और कहा, पृथ्वीनाथ, यही पुरुष उस स्त्री का यार हो सकता है। बादशाह अकबर को बीरबल की बात से आश्चर्य हुआ और वे बोले, आपकी बात पर कैसे विश्वास किया जाए। बीरबल ने उत्तर दिया, उसकी तरफ कुछ देर तक ध्यानपूर्वक देखने से आपको स्वयं सिद्ध हो जाएगा। बादशाह ने बीरबल के कहने का अनुसरण किया। वे अनजानों की तरह उससे दृष्टि बचाकर बराबर उसी तरफ देखते रहे। थोड़ी देर बाद वह लंपट फिर घूमकर आया और अंगुली के संकेत से उसे कुछ कहकर फिर आगे बढ़ गया। वह स्त्री भी उसके पीछे चली। कुछ देर के बाद वे दोनों एक गली में मुड़कर इनकी आंखों से ओझल हो गए। यह देखकर बादशाह अकबर का भ्रम मिट गया। उन्हें उस व्यक्ति का लंपट होना निश्चित हो गया, परंतु फिर भी उधर ही दृष्टि टिकाए रहे। अब ये दोनों आगे बढ़ गए। बादशाह को बीरबल की परख की कला पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, इसलिए बीरबल को छेड़कर बोले, बीरबल, तुम्हारी परख तो बड़ी सच्ची निकली, पर यह तो बताओ कि तुमने उसको कैसे पहचाना। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह सब आँखों की खूबियाँ हैं। हम लोग नगर में निकलते हैं तो गौर से रास्ते में आने जाने वालों की चाल ढाल का निरीक्षण किया करते हैं, इसलिए आँखों को व्यक्ति से मिलकर या दूर से देखकर उसका आचरण समझ लेने का तजुर्बा प्राप्त हो गया है। मैं बहुत देर से उस लंपट की हरकतों को देख रहा था। पहले जब वह आया तो उसके हाथ पर केवल खैनी थी। चूने की तलाश में अगल बगल की दीवारों को देखता जा रहा था।
एक संडास पर ताज़ा चूना पोता गया था। उसने झट अंगुलियों से चूना पोंछकर खैनी बनाकर खा लिया। अब आप ही बतलावे कि जो संडास का चूना खैनी में मिलाकर खाने में नहीं हिचकता, उसके लिए यह काम करना कौन सा आश्चर्य है। उसी समय मुझे विदित हो गया कि यह व्यक्ति बुरी आदतों का सच्चा गुलाम है। अकबर को बीरबल की ऐसी गुप्त पहचान से बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने घर आकर बीरबल को एक जोड़ी दुशाला पुरस्कार रूप में दे दिया। जो ना स्त्री है और ना पुरुष है, उसे मौत के घाट उतारा जाए। बीरबल ने ऐसा क्यों कहा? महाराज अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। उनकी इस बात से दरबार के अन्य मंत्री मन ही मन बहुत जलते थे। उनमें से एक मंत्री, जो महामंत्री का पद पाने का लोभी था, ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि जब तक बीरबल दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में है, उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। यह सब सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा, यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही सही दे देता है तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूँगा, और यदि नहीं दे पाता तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह महाराज का चापलूस है। अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात स्वीकार कर ली। उस मंत्री ने बीरबल के सामने 3 सवाल रखे। नंबर 1, आकाश में कितने तारे हैं? नंबर 2, धरती का केंद्र कहाँ है? नंबर 3, संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं? अकबर ने बीरबल से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा और शर्त रखी कि यदि वह इनका उत्तर नहीं जानता है तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहे। बीरबल ने प्रत्युत्तर में कहा, तो सुनिए महाराज, इनका पहला सवाल आकाश में कितने तारे हैं के जवाब के लिए एक भेड़ मंगवाई जाए। कुछ देर बाद भेड़ दरबार में ला दी जाती है। बीरबल सवाल पूछने वाले अपने साथी मंत्री की तरफ मुस्कुराते हुए कहते हैं, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। गिनकर तसल्ली कर लीजिए मेरे दोस्त। अब इनका दूसरा सवाल, धरती का केंद्र कहाँ है? इसके जवाब के लिए बीरबल ने ज़मीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई और उसे एक जगह गाड़ दिया। इसके बाद बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच ले। महाराज बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में कहो। महाराज, तीसरे सवाल का जवाब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी में। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी मौजूद हैं, जैसे कि ये मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री पुरुष की सही सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर थर काँपने लगे और महाराज से बोले, महाराज बस बस, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरफ पीठ करके हंसने लगे और इसी बीच वह मंत्री दरबार से खिसक लिया। अकबर को बीरबल ने जब कहा, ईश्वर आपको ऐसे ही 1000 जूते दे, तब अकबर ने एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को खिंचाने की नीयत से उसके जूते गुम करा दिए। जब घर जाने का समय हुआ तो बीरबल अपने जूतों को तलाश करने लगा। उसने हर जगह जूतों को खोजा,
पर उसे कहीं भी जूते नहीं मिले। अकबर चुपचाप यह तमाशा देखता रहा और मज़े लेता रहा। आखिर में जब जूते न मिले तो बादशाह अकबर ने अनजान बनते हुए कहा, कोई बात नहीं, जूते नहीं मिल रहे हैं तो उसने सही, बीरबल को हमारी तरफ से जूते दिए जाएं। बीरबल इस बात में अकबर का उपहास समझ चुका था। वह नए जूतों को पहनकर ऊपरी प्रसन्नता दिखाते हुए बोला, हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि ईश्वर इसके बदले में आपको हर लोक परलोक में सभी जगह ऐसे ही 1000 जूते दे। बीरबल के ऐसे हास्यपूर्ण आशीर्वाद को सुनकर बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़ा। दरबारी लोग चकित होकर बीरबल का मुंह देखते रह गए। इस तरह एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी ने अकबर का दिल जीत लिया था।